हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड फॉर एंट्री टेस्ट। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 17 एमसीक्यूज़ हैं जो कि डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शंस से लिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग proved effective for biological control of nematodal disease in plants। प्लांट्स में नेमाटोड्स जो वर्म्स हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए ये कुछ फंजाई हैं जो इस यूज़ की जाती हैं। तो इनमें से कौन सी फंजाई है जो नेमाटोडल डिजीज़ को कंट्रोल करती है प्लांट्स में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेसिलोमाइसिस लाइलेसिनस। ये एक फंजाई की स्पेशीज़ है जो फ्री लिविंग है, जो कि नेमाटोड को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एंजाइम्स के एक्शन को रेजिस्ट करता है, जिन पे एंजाइम्स की एक्टिविटी असरअंदाज नहीं होती? पोलन एग्जाइन, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क और फाइबर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है लीफ एग्जाइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, जो कि रेजिस्टेंट टू डीके होता है और ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होता है। पोलन का जो एग्जाइन, पोलन के दो लेयर्स होते हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन which is very resistant to enzymes activity. Cellulose is the major component of cell walls of। नीचे दिए गए स्पेशीज़ में से कौन सी स्पेशीज़ है जिनकी सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई होती है? स्यूडोमोनास, सेक्रोमाइसिस, पिथियम, जेंथोमोनास। अब जो स्यूडोमोनास और जेंथोमोनास हैं ये दोनों बैक्टीरिया हैं, तो इनकी जो सेल वाला है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होगी। देन सेक्रोमाइसिस, ये यीस्ट है। फंजाई है, इसकी जो सेल वाला है वो काइटिन की होगी। अब बचता है पिथियम, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये भी बेसिकली है तो फंजाई ही, मगर अब ये है जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है इसको ऊमाइसिटीज़ में इंक्लूड किया गया है और इसकी जो सेल वाला है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फिलीफॉर्म apparatus डू एज एट द एंट्रांस इनटू ओव्यूल। फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम है? फिलीफॉर्म apparatus जो हैं वो एम्ब्रियो सैक में मौजूद होते हैं एंड इनका काम है, इट गाइड्स पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग, सिनर्जिड से एग तक ले जाने में। स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज़ ड्यू टू देयर। जो फॉलन लॉग्स होते हैं, जो ब्रांचेस ट्विग्स जो हैं वो, या स्टेम्स जो हैं वो, प्लांट्स की जो फॉलन होती हैं जो फॉरेस्ट में पड़ी रही होती हैं, उनकी जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो क्यों होती है? बिकॉज दे डू नॉट हैव मोस्ट और इनफ मॉइस्चर। सो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, ड्यू टू द लो मॉइस्चर कंटेंट। Bacterial leaf blight of rice is caused by species of bacterial। एक बैक्टीरिया की स्पेशीज़ है जो राइस की लीफ को ब्लाइट काज करते हैं। लीफ जो हैं वो येलो हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, और वो स्पेशीज़ है जेंथोमोनास। ये पेडिक्रॉप को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम हैज़ प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम ये एक फंगस है, सॉइल में फ्री लिविंग है, जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में वेरी इफेक्टिव होती है एंड इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है।
A transgenic food crop which may be helping in solving the problems of night blindness in developing countries. जो developing countries हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, उनमें जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज़ करने चाहिए या यूज़ होंगे। तो इसमें होगा गोल्डन राइस जो कि बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है ड्यू टू बीइंग अ ट्रांसजेनिक। वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है और डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को पूरी करता है, और विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से लाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाय। रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नस की रूट्स में नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, वो कौन सी स्पीशीज़ करती है। सो इट इज़ ब्रॉट बाय फ्रैंकिया। The energy releasing process in which the substrate is oxidized without external electron acceptor is called। एनर्जी रिलीज होगी मगर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये प्रोसेस होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल तो हैप्लॉइड होते हैं मगर न्यूक्लियस नहीं होते, और न्यूक्लियस नहीं होता। एग सेल्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग सेल तो हैप्लॉइड होता है जबकि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, तो ये भी नहीं होगा। मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स तो हैं मगर मेगास्पोर मदर सेल भी ये डिप्लॉइड होता है, इसमें मियोसिस होती है, फिर 4 सेल्स बनते हैं। 3 जो हैं पोलर बॉडीज़ होती हैं, एक जो है लार्जर होता है वो आगे चल के मेगास्पोर को जन्म देता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है एग सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। एग सेल भी हैप्लॉइड होता है, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड होते हैं। सो इसी वजह से ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। कीपिंग इन व्यू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को नज़र में रखते हुए फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की मूवमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लिपिड मोनोलेयर टू द अदर डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इसमें यह है कि जो लिपिड्स हैं वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप। लिपिड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन्स कैन नॉट, जबकि प्रोटीन्स नहीं करते। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू द डिस्कवरी ऑफ बोर्डियाक्स मिक्सचर एज अ पॉपुलर फंगिसाइड। एक मिक्सचर है जिसको बोर्डियाक्स मिक्सचर कहते हैं, वो पॉपुलर फंगिसाइड होता है, फंजाई को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ये जो है डिस्कवरी हुई थी ड्यू टू द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ऑप्शन 4 इसका भी करेक्ट। मेजर ऑब्जेक्टिव of production or usage of herbicide resistant GM crops genetically modified crops is to। genetically modified crops जो हैं, जो herbicides होती हैं, उनका क्या मेजर ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है। इसका जो मेन गोल है वो ऑप्शन 2 में होगा, रिड्यूस हर्बिसाइड अक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। हर्बिसाइड अक्यूमुलेशन जो हो जाती है, जैसे हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो फूड आर्टिकल्स में या फूड में चले जाते हैं, उनको भी कंटामिनेट करते हैं। तो जीएम क्रॉप्स जो हैं वो हर्ब्स को ग्रो नहीं करने देंगे, और इसी वजह से हर्बिसाइड्स यूज़ भी नहीं होंगे, और हमारी जो फूड है वो कंटामिनेट नहीं होगी या उसमें एक्यूमुलेट नहीं होंगे हर्बिसाइड्स, और वो सेफ़ होगी फॉर कंजप्शन। Electrons from excited chlorophyll molecule of photosystem 2
फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं वो सबसे पहले उसको कौन एक्सेप्ट करता है? सो इट इज़ एक्सेप्टेड बाय क्विनोन, जिसको हम प्लास्टोक्विनोन भी बोलते हैं, PQ। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज फर्स्ट शोन इन। डे लेंथ की इम्पोर्टेंस को सबसे पहले कौन से प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था? सो इट वाज द टोबैको प्लांट। फ्लैशी रिसेप्टेकल ऑफ साइकोनस। साइकोनस जो हैं वो फिग का इन्फ्लोरेसेंस कहें या फ्रूट कहें, फ्रूट है, और इसमें जो फ्लैशी रिसेप्टेकल हैं उनको एकनीज बोला जाता है, जो कि सिंगल फ्रूट कहलाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्ट मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय हिम। ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसकी थ्योरी उसने दी हो वो करेक्ट है। तो इसमें जो है विजमैन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विजमैन ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी, जबकि पेस्चुअर जो है वो पेस्चराइजेशन की उस पे या फिर इसका दूसरा है। और जो मेंडल है उसने थ्योरीज, उनकी थ्योरीज हमको पता है कि कौन सी हैं। तो जो मेंडल्स की जो हैं थ्योरीज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ नेचुरल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। अब जो डी वरीज हैं उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन नहीं दी थी। नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इट वाज पुट फॉर्थ बाय लेमार्क। सो विजमन ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी, इसीलिए ऑप्शन 3 सिर्फ करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं या रॉन्गली मैच्ड हैं, इनकरेक्टली मैच्ड। थैंक